आज मैं व्याकरण में आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा सुनो। विशेषण जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि केशा साहसी बालिका थी। यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पर आपको यह केशा साहसी बालिका थी, इसका आपको प्रश्न बनाना है। तो कैसे? तो केशा कैसी बालिका थी, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे कैसी बालिका थी, ऐसा प्रश्न पूछोगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा साहसी। बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, तो सुंदर क्या है? विशेषण। इसमें भी आप प्रश्न बनाकर उसका जवाब ढूंढ सकते हो। जैसे कि बगीचे में फूल कैसे खिले हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछकर आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा, तो उसका जवाब आएगा सुंदर। अब विशेषण के भेद यानी कि उसके प्रकार। तो विशेषण के प्रकार 5 हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, चौथा है परिणामवाचक विशेषण और पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले उसकी परिभाषा। जैसे कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देशकाल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कौवे का रंग काला होता है, तो यहाँ पर प्रश्न आपको बनाना है कि कौवे का रंग कैसा होता है, तो जो उत्तर मिलता है वह होता है गुणवाचक विशेषण। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है, तो हमारे देश में कैसे लोग ज़्यादा है? ईमानदार। खरगोश का शरीर मुलायम होता है, तो खरगोश का शरीर कैसा होता है? मुलायम। अब दूसरा प्रकार है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वह निश्चित होती है। जैसे कि जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, तो कितना दूध चाहिए? आधा। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो गौरव कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी। प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है, तो प्रयाग में कितनी नदियों का संगम होता है? तो 3। हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित है, तो हमारे देश की दिशाएं कितनी दिशाएं रक्षित है? तो 4, चारों तरफ। अब है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वह अनिश्चित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, यहाँ पर कितना पानी चाहिए? थोड़ा, पूरा गिलास भर के नहीं। आज बहुत बारिश हुई, तो कितनी बारिश हुई? बहुत। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर कितने लोग? यानी कि कुछ यहाँ पर संख्या बताई नहीं है, कई लोग, यानी कि अनिश्चित लोग हैं, इसलिए यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द किसी वस्तु का नापतोल दर्शाता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बिल्ली सारा दूध चट कर गई, तो बिल्ली कैसा दूध चट गई? सारा। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, तो राधा ने कितना लीटर तेल मंगवाया? 2। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, तो राहुल कितनी चीनी लेकर आया? थोड़ी। अब है सार्वनामिक विशेषण।
जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मेरा काम पूरा हो गया। और जो अब सार्वनामिक विशेषण है ना, उसमें मेरा, तेरा, यह, वह, कौन, मुझे, तुझे, यह सारे शब्द इसमें आते हैं। जैसे कि मेरा काम पूरा हो गया, वह आदमी जा रहा है, यह घोड़ा है, कौन लोग थे, मुझे कोई किताब दे दीजिए। यहाँ पर जो मेरा, वह, यह, कौन, मुझे, यह सारे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे कि पहले है वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखे। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें से आपको गुणवाचक विशेषण छांटकर इस तरह नीचे लाइन करनी है। जैसे वरदराज चतुर बालक था, तो वरदराज कैसा बालक था, चतुर। उसी तरह फूल बाजार में सफ़ेद गुलाब मिलते हैं, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, होली निराला त्यौहार है, विमोला भोली भाली लड़की। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछना है और जो उत्तर मिलेगा वह है आपका गुणवाचक विशेषण। उसी तरह यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के भी मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। उसमें मैंने आपको एक उदाहरण करके भी बताया है। जैसे देखो, चींटी के 6 पैर होते हैं, राजा ने उनको 2 मोहरें देनी चाहिए, हम तीनों मिलकर मानव कल्याण करें। दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य हैं, सिंहनी को 2 बच्चे हुए, मेरी गुल्लक में 6 रुपये है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वह, इसमें संख्या आपको बताई है, वो आपको ढूंढनी है और उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है और उसके आगे, जैसे कि यह चतुर है तो उसके आगे आपको ऐसे चतुर भी लिखना है। इस तरह यह है 6। इस तरह आपको अपनी नोट में यह जो उदाहरण मैंने लिखे हुए वह आपको अपनी नोट में लिखने हैं। अस्तु।